आई नो इंडिया में बारिश हो रही है, पर एनिमे की दुनिया में आने वाला है समर सीजन, जिसमें कि 1945 के हिरोशिमा से भी ज्यादा खतरनाक गर्मी होने वाली है, बिकॉज इट ब्रिंग्स ओशिनोको सीजन 2 AKA वो एनिमे जिसका पहला एपिसोड देख के ही पूरे एनिमे कम्युनिटी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया था। एंड दोस्तों इस साल फिर से दिस सीरीज वाज ऑन हाइप बिकॉज इसके मांगा ने लोगों को ओरिमो की एंडिंग की याद दिला दी थी एंड एनिमे ओनली इसका दिमाग हिला दिया था। पर दोस्तों आज मैं यहाँ किसी का हिला नहीं, मेरा मतलब आज मैं इस एनिमे का रिव्यू करने नहीं आया हूँ। मैं करूंगा सीजन 1 का पूरा रिकैप, ताकि सेकंड सीजन देखते वक्त तुम ये ना सोचो कि भाई ये क्या हो रहा, ये फ्रिल शिरानी कौन है, ये ओशिनोको फैंस वाले आको एंड रूबी को फक करते हुए क्यों देखना चाहते हैं। तो एनीवेज बिना किसी बकचोदी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एनीमे स्टार्ट होता है विद 90 मिनट एपिसोड, जहाँ पर हमें दिखता है एक डॉक्टर गोरो अमामिया जो उसकी पुरानी पेशेंट सरीना के मरने के बाद अब सरीना की फेवरेट आइडल आई होशिनो का फैन हो गया होता है। यू नो एक 30 साल का अंकल 16 साल की लड़की पे सिम कर रहा है। योर एवरेज एनीमे प्रोटैगनिस्ट, एम आई राइट? यार एनीवे अब इस डॉक्टर के साथ होता है टॉप 10 एनीमे बिट्रेयल जब उसके हॉस्पिटल में आती है आई एज अ प्रेग्नेंट वुमेन। पर इससे पहले कि ये डॉक्टर आई की डिलीवरी कर सके, आई का स्टॉकर इस डॉक्टर की डिलीवरी कर देता है टू यमराज कुन। दैट्स इट, मेन कैरेक्टर मर गया, एनीमे खत्म। जस्ट किडिंग, ये डॉक्टर रूडी स्टाइल रिइंकार्नेट हो जाता है एज अ बच्चा एंड नॉट एज अ मामूली बच्चा बल्कि आई का बच्चा। सो आई गेस यू कैन से दैट आई बिकेम हिज एक्चुअल आई। ओके गाइस, प्लीज डोंट अनसब्सक्राइब। खैर उसकी एक ट्विन सिस्टर होती है रूबी, जो उसकी ही पुरानी पेशेंट सरीना का रिइंकार्नेशन है, पर उन दोनों को इस वक्त अपनी रियल आइडेंटिटी पता नहीं होती है। खैर इसके बाद aqua एक मूवी में एक्ट करता है और वो मिलता है एक मूवी डायरेक्टर और बेस्ट गर्ल काना से, और इसके 2 साल बाद आई का लाइव बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला होता है। पर इससे पहले कि आई लाइव जा सके वो हो जाती है अनअलाइव बिकॉज उसके स्टॉकर को अपना केडी 2 का करना होता है। अब दोस्तों ये वो पार्ट था जिसको देख के एनिमे कम्युनिटी को ऑर्गेज़म आ गया, लाइक ओ माय गॉड, एनिमे में खून, क्यूट वाइफो पे खून। देखा मम्मी, मैंने बोला था ना एनिमे इज नॉट फॉर किड्स। बकचोदी मत कर लौड़े। पर नहीं, ये सीन एक्चुअली में इम्पैक्टफुल था एंड लाइक पहले ही एपिसोड में तीनों मेन कैरेक्टर को कौन मार देता है यार, आकासागा यू एब्सोल्यूट मैड लैड। खैर रूबी और aqua को मियाको मम्मी अडॉप्ट कर लेती है एंड आई मीन आई वुड लव टू गेट अडॉप्टेड बाय मियाको इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। लाइक ओशिनोको फैंस पूरे टाइम बकचोदी करते रहते हैं, रूबी वर्सेस aqua वर्सेस अकाने, बेस्ट वाइफ कौन है, aqua एंड रूबी का बच्चा हुआ तो आई हो जाएगी, ओ माय गॉड। बट दे फॉरगेट दैट मियाको इज द हॉटेस्ट कैरेक्टर इन द शो बाय डिस्टेंस। खैर एनीवे अब मैं अपना ठरक साइड में रख के रिकैप को कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों एपिसोड के एंड में aqua डिसाइड करता है कि उसके लिए इस एनिमे का एंड गोल क्या होगा, एंड वो होता है अपने ही डैड यानी आई के हस्बैंड पे रिवेंज लेना। इसके बाद 12 साल का लीव होता है बिकॉज बच्चों को कौन देखना चाहता है यार, बच्चे तेरी माँ की। खैर इन 12 साल में आई का आइडल ग्रुप बी कोमाची अब बंद हो गया होता है और मॉमी मियाको को अपना स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस को भी बंद करना पड़ता है। और aqua पूरी कोशिश करता है रूबी को आइडल बनने से रोकने के लिए, पर जब रूबी एक शेडी अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप से स्काउट हो जाती है तो मियाको डिसाइड करती है स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस आइडल यूनिट को ओपन करने के लिए, और उसमें वो रूबी को एज अ फर्स्ट मेंबर रखती है ताकि रूबी अपनी आइडल बनना है बकचोदी बंद करे। आइडल बनना है। यहाँ aqua डायरेक्टर गोटोंडा के असिस्टेंट की तरह काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, और उसने अब अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया होता है। इसके बाद दोनों भाई बहन इनरोल होते हैं योतो हाई स्कूल में, जहाँ बहुत से एंटरटेनमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं एंड aqua मिलता है बेस्ट गर्ल काना से, जो पहले तो बहुत खुश होती है कि उसे aqua से मिलने मिला, पर बाद में वो शॉक होती है ये सुन के कि aqua अब एक्टिंग नहीं कर रहा। अब ये सुन के काना एक अच्छे दोस्त की तरह पूरी कोशिश करती है aqua को एक्टिंग में वापस लाने के लिए बाय ऑफरिंग हिम अ विलन रोल इन अ फिल्म डायरेक्टेड बाय दिस एसोल काबुरागी। अब काबुरागी का नंबर आई के फोन में होता है तो aqua सोचता है कि क्या पता ये मेरा बाप हो, तो वो इस रोल के लिए हाँ कर देता है फॉर लिटरली रिसर्च पर्पसेस। पर वहाँ पर जाने पर aqua देखता है कि यहाँ पर बहुत लो लेवल एक्टिंग हो रही होती है एंड एक्टर्स बस अच्छा दिखने पे फोकस कर रहे होते हैं, बेसिकली बॉलीवुड। अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार। अब काना बताती है कि उसको अपनी एक्टिंग होल्ड बैक करनी पड़ रही है क्योंकि उसके एटीट्यूड की वजह से अब इंडस्ट्री में कोई उसे रोल नहीं देता और इसीलिए उसे रेलेवेंट रहने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। खैर अब aqua काबुरागी का सलाइवा सैंपल निकाल लेता है, पर उसको अब ये पता लगता है कि ये डायरेक्टर एक नंबर का हरामी है और वो बस काना का यूज कर रहा होता है। तो अब aqua अपने रियलिस्टिक एक्टिंग से एक मस्त सेटअप बनाता है जिससे काना अपनी असली एक्टिंग स्क्रीन पे शाइन करा पाती है एंड एवरीवन स्टार्ट्स लविंग काना ऑन द इंटरनेट। अब शो के रैप अप पार्टी में काबुरागी aqua को बोलता है कि मुझे पता है आई सीक्रेटली किसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, विंक विंक, मैं तुम्हें भी बताऊंगा बट उसके लिए तुम्हें जापानी स्प्लिट्स विला में फीचर होना पड़ेगा। खैर इधर स्कूल में काना रूबी को मिलाती है मिनामी कोतोबुकी से और उसको मालूम पड़ता है कि फेमस एंटरटेनर फ्रिल शिरानुई भी इसी क्लास में है। अब ये सब देख के रूबी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो मियाको को बोलती है कि कुछ करो यार, मेरा तो कुछ वट ही नहीं है। मियाको रूबी को बोलती है ओह रूबी ऐसा इसलिए है बिकॉज यू आर अ टैलेंटलेस लिटिल शिट। जस्ट किडिंग। मियाको बोलती है कि हम लोग एक छोटी कंपनी है और हमारा ग्रुप कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो aqua काना को बोलता है कि काना मेरे साथ एक गेम खेलेगी। काना इज लाइक ओके। aqua बोलता है कि मैं तुझे क्यूट बोलूंगा,
और तू आइडल ग्रुप ज्वाइन कर लेगी। काना इज लाइक तो तेरे कहने का मतलब है मैं अपना बचपन से बनाया हुआ एक्टिंग करियर छोड़ दूं ताकि मैं तेरी बहन के साथ नाच गाना कर सकूं? भला कोई भी सेंसिबल बंदी ऐसा क्यों करेगी? एंड aqua इज लाइक बिकॉज आई एम द मेन कैरेक्टर। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बात तो सही, स्टोरी भी तो आगे बढ़ानी है। एनीवे अब काना को ज्वाइन करने के बाद पता लगता है कि हमारा हीरो उसके साथ आइडल का स्कैम करके खुद जा रहा है जापानी स्प्लिट्स विला में, जहाँ पर वो एक से एक खूबसूरत थिक थाइज वाली एनिमे चिक्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, जिनमें से एक है अकाने कुरोकावा। aqua को लड़कियों से बात करते देख बेस्ट गर्ल काना एंड रूबी गेट्स जेलस। इधर मिया को डिसाइड करती है कि इट्स कोलैब टाइम विद मास्क यूट्यूबर पियोन, जिसका ये लोग ने लाइव वर्जन भी करा है। आई गेस दैट्स व्हाई दे से 2D इज बेटर देन 3D। खैर रूबी डिसाइड करती है कि इस ग्रुप का नाम होगा बी कोमाची, वही नाम जो कि आई के आइडल ग्रुप का था। अब इसके बाद बेस्ट गर्ल काना रूबी को ईगो सर्फिंग के बारे में बताती है, कैसे आइडल्स को अपनी रेपुटेशन इंटरनेट पर मैनेज करनी आनी चाहिए एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट। इधर जापानी स्प्लिट्स विला में इस वक्त नोबुयुकी, यूकी और केंगो के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा होता है। मेमचो के भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं अनलाइक मी। एंड aqua को भी अच्छा खासा अटेंशन मिल रहा होता है। तो ऐसे में सिर्फ अकाने को अटेंशन नहीं मिल रहा होता है और इसीलिए उसकी एजेंसी उस पर प्रेशर डालती है फुटेज लेने के लिए, और फुटेज लेने के चक्कर में वो यूकी को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद पूरा इंटरनेट उसको साइबर बुली करने लगता है। अब नॉर्मल लोगों के लिए साइबर बुलिंग से बचने का ऑप्शन ये है कि इंटरनेट बंद करो, खाना खाओ और सो जाओ, पर एक्ट्रेस के केस में ये डिफरेंट है बिकॉज उनका पूरा धंधा ही अटेंशन पे चलता है। तो अकाने डिप्रेशन में चली जाती है और वो ब्रिज से कूदने वाली होती है कि aqua आके उसे बचा लेता है। माय गॉड ब्रो, लाइक aqua को रिवेंज मिले ना मिले बट उसको पूरा हारेम जरूर मिल रहा है। aqua आई के मर्डर के पीछे एक क्लू ढूंढता है और उसको 2 लड़की मिल जाती है। एट दिस पॉइंट ब्रो डजंट नीड अ हारेम लिस्ट बट अ थेरेपिस्ट। अब काना हमें बताती है कि सेलिब्रिटी सुसाइड कोई अनकॉमन चीज नहीं है एंड एज एन इंडियन वी ऑल नो। पर मुझे ये बात इस शो की बहुत अच्छी लगी कि कैसे इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रियल फेस हम लोग को दिखाया है। कैसे अगर तुम्हारे पास स्किल्स हो पर तुम डायरेक्टर की हाँ में हाँ ना मिलाओ तो तुमको रोल्स नहीं मिलेंगे। कैसे छोटी से छोटी गलती से तुम कैंसिल हो जाओगे। तो आई लाइक दिस पार्ट अबाउट ओशिनोको। खैर गोइंग फॉरवर्ड अब अकाने हॉस्पिटल में एडमिट होती है एंड aqua को रियलाइज होता है कि शो वालों ने जानबूझ के अकाने को एज अ विलन दिखाया है एक्स्ट्रा एडिटिंग करके। तो वो सबसे पहले अकाने की सुसाइड अटेम्प्ट की खबर लीक कर देता है बिकॉज सिंपैथी, और फिर वो दूसरे कास्ट मेंबर्स की मदद लेके एक नया वीडियो बनाता है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं थी, जिससे ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है। अब मेमचो और यूकी अकाने को बोलते हैं शो में एक पर्सोना प्ले करने के लिए जो कि aqua के टेस्ट को अपील करे, लाइक लाइफ हो तो aqua जैसी हो वरना ना हो। एनीवे aqua रिवील करता है कि उसे आई पसंद है एंड गेस व्हाट हैपेंस, अकाने अगले ही दिन साक्षात आई के रूप में प्रकट हो जाती है एंड aqua इज लाइक समथिंग इज राइजिंग एंड इट्स नॉट शील्ड हीरो। अब aqua सोचते हैं कि वेट अ मिनट, अकाने को देख के मेरा फैक्ट्री रिसेट क्यों हो रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी फीलिंग्स अकाने और आई के लिए हैं क्या। बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में अकाने को पसंद नहीं करता है, पर वो ये जरूर मानता है कि अकाने की प्रोफाइलिंग स्किल गॉड लेवल है। तो वो अकाने को यूज करने का सोचता है। शो के लास्ट डे पे वो कैमरा के सामने अकाने को किस कर लेता है एंड बेस्ट गर्ल काना बिकम सुपर जेलस। अगेन इसके बाद वो काबुरागी से मिलता है कि अब तो सच बता दे साले, एंड काबुरागी उसकी मीटिंग नेक्स्ट वीक शेड्यूल करता है। खैर इसके बाद aqua अकाने से बोलता है कि हम लोग फेक डेटिंग करते हैं ताकि ऑनलाइन किसी को शक ना हो। लिटिल डिड aqua नो कि फेक तो सिर्फ वही कर रहा था। इसके बाद मेमचो जो कि बाय फार इस एनिमे में इकलौती मेंटली स्टेबल कैरेक्टर है, हमको बताती है कि उसको भी आइडल बनना था, और ये सुन के aqua प्राइम रोनाल्डो बन जाता है, ट्राइंग टू परसुएड एवरीवन टू जॉइन हिज टीम। एंड गेस व्हाट, मेमचो एक्चुअली में हाँ कर देती है, नो हेजिटेशन। वो बात अलग है कि बाद में हम लोग को पता लगता है कि जितनी वो एज अपनी बता रही थी उतनी वो है नहीं, पर इतने ह्यूज एज डिफरेंस के बावजूद हमारी काना एंड रूबी उसको ग्रुप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ काबुरागी aqua को बताता है कि आई का सीक्रेट लवर अकाने के थिएटर ग्रुप का एक मेंबर है और वो बी कोमाची में इंटरेस्ट दिखाते हुए उन लोगों को जापान आइडल फेस्टिवल में एक स्पॉट देता है। यहाँ ट्रेनिंग चालू होती है बी कोमाची के ओल्ड सॉन्ग्स पर काना, रूबी और मेमचो दोनों के स्पीड को मैच नहीं कर पा रही होती है क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक्टर थी। एंड ऑल्सो काना इज सुपर मैड एट aqua। इतने में मेमचो और रूबी लड़ने लगते हैं कि ग्रुप का सेंटर कौन होगा। टर्न्स आउट हमारी प्यारी काना बेस्ट गर्ल ही नहीं बल्कि बेस्ट सिंगर भी है, तो शी बिकम्स द सेंटर। इसके बाद मिया को पियोन को बुलाती है ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, बट इस बार वो एक्चुअल में पियोन नहीं होता है बल्कि पियोन के रूप में होता है aqua। खैर अब ट्रेनिंग के दौरान काना को रूबी का आइडल बनने का मोटिवेशन पता लगता है एंड ऑल्सो उसे पियोन की पर्सनैलिटी धीरे धीरे पसंद आने लगती है और उसे लगता है कि फाइनली आई एम गेटिंग ओवर aqua। पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो पियोन नहीं aqua था। खैर अब वो दिन आ गया होता है जब इनको रियल लाइफ परफॉर्मेंस करनी होती है एंड सबकी फटी पड़ी हुई होती है एंड काना इज गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस एंड राइटफुली सो। ये बंदी 2-3 महीने पहले एक एक्ट्रेस थी एंड अब वो आइडल डेब्यू कर रही है। पर एनीवे रूबी उसकी हेल्प करती है
हैं एंड परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। फर्स्ट सॉन्ग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पर काना अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती है जब उसे पता लगता है कि मेजोरिटी लोग मेमचो और रूबी को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत कम लोगों का टेस्ट अच्छा होता है कि वो लोग काना को पसंद करें। पर्सनली आई हैव नो सच वीकनेसेस, बट एनीवे दोस्तों, अब वहां पर एंट्री होती है aqua की, जो उधर आके सबको चीयर करने लगता है एंड उसको देख के काना वापस कॉन्फिडेंट हो जाती है। वेल, दिस परफॉर्मेंस वाज अ ह्यूज सक्सेस और अब काना को पता लगता है कि अकाने एंड aqua बस फेक डेटिंग कर रहे थे एंड एवरीथिंग इज फाइन। और इज इट? क्योंकि हम लोगों को पता लगता है कि अकाने का थिएटर लालाली टोक्यो ब्लेड नामक मांगा का लाइव स्टेज अडेप्टेशन करने वाला होता है और उसके लिए वो लोग काबुरागी से एक यंग एंड एस्पायरिंग टैलेंट मांगते हैं। तो बेसिकली इस सीजन में हम लोग को देखने मिलेगा aqua, अकाने और काना का एक लव ट्रायंगल। बाद में हम लोग को ये भी पता लगता है कि बचपन से अकाने और काना एक दूसरे के फियर्स राइवल्स रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को रियल वर्सेस रियल लाइफ दोनों में राइवलरी देखने मिलेगी। खैर, अब सीजन के एंड में aqua आई के ग्रेव पे जाता है और हमको रियलाइज कराता है कि सालो ये कोई रोम कॉम एनीमे नहीं है। आई, हम शर्मिंदा हैं, तेरे गुनहगार अभी जिंदा है। एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट सीजन एंड्स। So yeah guys, that's the video. Honestly, Oshinoko is one of my favorite anime. Like मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे इस शो ने एंटरटेनमेंट एंड आइडल इंडस्ट्री का फक्ड अप साइड हम लोग को दिखाया है। Honestly, it was one of the best anime of previous year. तो मैंने सोचा कि सेकंड सीजन आने से पहले इसका फर्स्ट सीजन का एक छोटा सा रिकैप बना देता हूँ। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।